पार्वती से चंडी कैसे बन गई, चैप्टर 19। चलिए शुरू करते हैं। माया गुस्से से बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चली जाती है और जब वह कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि आयुष्मान अभी भी सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। तो माया उसे पूरी तरह से इग्नोर कर बिस्तर पर बैठ जाती है, लेकिन वो बार बार नज़रें चुरा कर आयुष्मान को ही देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था काम करते हुए भी। लेकिन फिर एकदम से आयुष्मान उसकी तरफ देखता है, जिससे माया अपनी नज़रें चुरा लेती है और फिर इधर उधर देखते हुए बुक जल्दी से उठाकर पढ़ने लगती है कि तभी थोड़ी देर में कनिका मस्ती में झूमते हुए कमरे में आती है और उसका ध्यान आयुष्मान पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वो हमेशा की तरह झूमते हुए माया के पास आकर बैठ जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, भाभी आपको मैंने बहुत बहुत मिस किया। और फिर एकदम से उसके हाथ में बुक देखकर कहते हैं, क्या भाभी जब देखो तब आप दिन भर बस पढ़ते ही रहते हो, कॉलेज में भी आप बस पढ़ाते रहते हो और उतना भी आपका दिल नहीं भरा, तब यहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ये कितना ज़्यादा बोरिंग होता है पढ़ाई करना, मेरे को समझ ही नहीं आता कि आप पढ़ते कैसे हो। मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। वैसे आपको एक रांची बात बताऊँ, ये बोल उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है कि पता है आपको, भाई को पढ़ाई करने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऊपर से पढ़ाई के नाम पे तो उनकी फटती है। ये सुन माया तो हैरानी से उसे देखती है और फिर आयुष्मान की तरफ, जो कि इधर ही देख रहा था। ये बोल माया और ज़्यादा हंसते हुए कहती है, वैसे भाभी मैं आपको एक राज की और बात बताऊं। लेकिन माया उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माया की वो बात समझ ही नहीं पाती और वो हंसते हुए कहती है, क्या भाभी आपको हंसी नहीं आ रही? चलो ये सब छोड़ो, मैं आपको इससे भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बताती हूँ। एक बार तो भाई ने सच में हद ही कर दी। 10th क्लास में जब थे ना वो, उन्होंने अपनी 50 साल की टीचर परमीला मैम को प्रपोज कर दिया था ताकि वो उन्हें पेपर में पास कर दे, क्योंकि भैया की पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और पता है जब ये सबको पता था उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा था। सच में वह चीज़ तो देखकर बिल्कुल मज़ा आ गया था और जब भी मुझे याद आती ना तो मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाती। सच में मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बेस्ट मोमेंट था, साथ ही ज़्यादा फनी भी था। ये बोल कनिका और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं माया तो कनिका की ये बात सुन अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाती है और हैरानी से तिरछी नज़रों से आयुष्मान को देखती है, जो गुस्से से लाल पीला होकर उधर इसी तरफ घूर रहा था, जिससे माया थोड़ा घबरा जाती है। कि तभी कनिका माया के कंधे पर हाथ हल्का सा मारते हुए कहती है, क्या भाभी आपको हंसी क्यों नहीं आ रही? मैंने माया जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है, क्योंकि उसे हंसी की जगह रोना आ रहा था। उसे कनिका के लिए बुरा लग रहा था कि ये उसका जो मजाक उड़ा रही है वो तो इसे खा ही जाएगा। वो बार बार कनिका को इशारा कर रही थी पीछे देखने के लिए, लेकिन कनिका तो माया का इशारा समझ ही नहीं पा रही थी और बार बार बेखबर अपना पेट पकड़कर रो रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। कि तभी वो भी एकदम से कहती, क्या भाभी आप पीछे की तरफ इशारा कर रहे हो? कि तभी जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे गुस्से में आयुष्मान नजर आता है, जिसे देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है और उसकी हंसी उसके गले में ही अटक जाती है और एकदम से उसके चेहरे पर खामोशी आ जाती है। वह डरती हुई नज़रों से आयुष्मान को देख कहती, भाई। और वहीं आयुष्मान उसे घूर रहा था बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से और वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, जरा एक बार फिर से कहना। वहीं कनिका तो घबराहट से सीधे माया के पीछे छुपते हुए कहती है, भाभी पहले क्यों नहीं बताया? और भाई आपके कमरे में क्या कर रहे हैं? तो माया थोड़ा धीमी आवाज़ में कहती है, इतनी देर से तो बता रही थी लेकिन तुम ही समझ नहीं रही थी। तो कनिका बच्चों जैसी डरी सहमी शक्ल बनाते हुए कहती है, आप बता रही थी या इशारे करके मुझे फंसा रही थी? भाई तो मुझे बिना पकाए ही खा जाएंगे, वो भी कच्चा चबा चबा के। आज तो मैं गई काम से। तो माया उसे शांत कराते हुए कहते, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई इतना बुरा भी नहीं है। तो कनिका माया की ये बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, मेरी भोली भाली भाभी, आप शायद अच्छे से भाई को जानती नहीं है वो कितने बुरे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि भाई कितने ज़्यादा बुरे हैं। बस आपको छोड़कर मैं तो गई, आज तो मेरी खैर नहीं। आयुष्मान गुस्से से दांत पीसकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों के सामने आकर गुस्से से कनिका को घूरते हुए कहता है, मजाक उड़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है ना? अब जल्दी से माया के पीछे से बाहर निकलो अभी के अभी। तो कनिका डरते हुए घबरा के कहती, नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो आयुष्मान उसके हाथ को खींचते हुए अपने सामने कर कहता है, देख रहा हूँ बहुत दिन से तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही हो
और साथ ही बड़बोली होती जा रही हो। अगर तुम्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम ना जाने कितनी ही जुबान अपनी कैंची की तरह चलाती रहोगी। आज तो सीधे मेरे सामने मेरी बुराई कर रही हो, वो भी मेरी बीवी को मेरे सामने भड़का रही हो। बहुत शौक है ना तुम्हें चुगली करने का। तो कनिका नामे अपना सर हिलाती है। तो आयुष्मान अपनी आंखें छोटी कर कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मैं इस मंथ कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ये सुनकर कनिका का तो चेहरा एकदम से उदास हो जाता है, लेकिन तभी आयुष्मान की दूसरी बात सुन उसका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ जाता है। तुम रोज गार्डन में सभी पौधों को पानी देना होगा। ये सुनकर तो कनिका को चक्कर आने लगे हैं। कनिका एकदम से घबराते तो कहती है, भाई गार्डन में पानी देते ही देते कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तो मैं पढ़ाई कब करूंगी और आप मेरी पॉकेट मनी क्यों बंद कर रहे हैं। तो आयुष्मान उसे पूरे फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। और तुमने ही तो अभी कहा कि तुम्हें पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आराम से अपने ये फालतू के मौज मस्ती के समय को किसी काम में लगाओ। और तुम्हें बात करने का बहुत शौक है ना, तो आराम से 3 से 4 घंटे उन फूल पत्तों से बातें करते रहना, शायद तुम्हारा दिमाग खुल जाए। तुम बहुत ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई हो। कुछ कहता नहीं हूँ तो इसका मतलब कि तुम मेरे ऊपर ही चढ़ती जाओगी। तो कनिका मासूम शक्ल बनाकर माया की तरफ देखती है कि वो उसकी मदद करे, और मन ही मन कहती है, भाभी बचा लो मुझे अपने इस जल्लाद पति से। तो माया कुछ बोलने को होती है तो घूर कर आयुष्मान उसे भी देखता है। तो माया एकदम से इधर उधर देखने लगती है। तो बेचारी कनिका की तो रही सही उम्मीद भी टूट जाती है और वो गुस्से से पैर पटकते हुए गंदी सी रोती हुई शक्ल बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं आयुष्मान को तो बहुत मज़ा आ रहा था कनिका को इस तरह देखकर, क्योंकि ये लड़की हमेशा ही उसे परेशान करती थी और आज तो हद ही पार कर दी, पुरानी राज खोल रही थी। माया कनिका को इस तरह उदास देख उसके पीछे उसे मनाने के लिए जाती है कि तभी उसकी नज़र आयुष्मान की तरफ पड़ती है। फिर वह कनिका के पीछे पैर पटक कर वो भी जाने लगती है कि तभी वह कमरे से बाहर निकल पाती। आयुष्मान एकदम से माया को पकड़कर खींचते हुए कमरे से दरवाजे पर बंद कर दरवाजे से लगाते हुए कहता है, तुम कहाँ चली, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तो माया आयुष्मान की पकड़ से छूटते हुए कहती है, अब मैंने क्या किया, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, एक तो तुमने कनिका को रुला दिया। माया इतना बोल ही पाई थी कि तभी आयुष्मान माया की कमर में अपना हाथ डालते हुए उसे करीब करते हुए उसके होठों पर उंगली रख बोलता है, क्या कहा तुमने। और फिर मदहोशी के साथ, वाइफी तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारा हस्बैंड होने पर तुम पर क्लेम करना चाहिए और अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। आयुष्मान माया के होठों पर अपने अंगूठे को हल्का सा दबाते हुए रफ करने लगता है। माया को तो बॉडी में जैसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, जिससे माया तो अब आयुष्मान को ही देखती रह जाती है और मन ही मन कहती है, आखिर इसे क्या हुआ, मैंने तो अपने चश्मे को भी लगा रखा है, उसके बावजूद भी ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, कहीं इसका दिमाग फिर से तो नहीं हिल गया। माया इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी आयुष्मान माया के गालों को खींचते हुए कहता है, तुम्हें भी बहुत हंसी आ रही थी ना मुझ पर, तो चलो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। तो माया आयुष्मान की बात सुन एकदम से हड़बड़ा कर कहती है, पर मैंने तो हंसी ही नहीं, मैं तो चुप थी। लेकिन तभी माया के दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से थोड़ा सा आरोप जमाते हुए आयुष्मान के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए उसे धक्का देती है, जिससे आयुष्मान संभल नहीं पाता और उससे थोड़ा दूर हो जाता है। तो माया थोड़ा अब गुस्से के साथ कहती है, वो सब छोड़ो और ये बताओ, सही कहा तुमने, अगर तुम हस्बैंड का राइट चाहिए तो मुझे भी वाइफ का भी राइट के लिए क्लेम करना चाहिए। तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ना जाने कितने चक्कर हैं, तुमने तो अपने टीचर तक को नहीं छोड़ा, और अगर कनिका ने मुझे बताया नहीं होता तब तो आज तक कभी मुझे पता ही नहीं चलता, इसीलिए तुम उस पर गुस्सा कर रहे थे ताकि तुम्हारी राज कभी बाहर ही ना आए। तुम इतने पहुँचे हुए हो, अपने टीचर तक को नहीं छोड़ा। आखिर कितनी लड़कियों के साथ और औरतों के साथ तुम्हारा चक्कर है, और आखिर मैं कितने नंबर पर हूँ, आखिर मुझे भी तो पता चले। अब तो आयुष्मान की हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि उसे बहुत ही बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी ये सीधी सादी भोली भाली बीबी अब उसी पर राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी। आयुष्मान के पास माया के सवालों का जवाब नहीं था, क्योंकि वो उसे बोलने ही नहीं दे रही थी, बल्कि गुस्से से ऐसे घूर रही थी जैसे सारी गलती उसी की हो। वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो। तो माया अपनी आंखें छोटी करते हुए आयुष्मान की तरफ बढ़ती हुई उंगली पॉइंट कर उसके सीने पर एकदम से आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि आज उसने पहली बार माया को इस तरह देखा था तो आयुष्मान को हजम ही नहीं हो रहा था।
क्योंकि वो उससे सवाल कर रही थी और ना जाने क्यों बेचारे के पसीने छूट रहे थे, जबकि उसे सवाल करना चाहिए था कि तभी इतने में आयुष्मान के पैर बेड से टकरा गए और वो सीधे बेड पर गिर गया। वही माया भी उसके ऊपर झुकते हुए कहती है, मैंने कुछ पूछा है माय लवली हस्बैंड? क्या तुम अपनी प्यारी सी वाइफ को ऐसे ही डिसपॉइंट करोगे? अब जल्दी जल्दी बताओ कि और कितनी तितलियां और मक्खियां तुम्हारी ज़िंदगी में थी और अभी तुम्हारा किन किन के साथ चक्कर चल रहा है? आयुष्मान घबराते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो माया घूरते हुए एकदम से आयुष्मान के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो माय लवली डियर हस्बैंड, और सीधे बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आ रहे थे। अब तो आयुष्मान की जान सीधे हलक में आ गई थी। वह माँ को इस तरह देख बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एकदम से घबराई हुई आवाज़ में कहता, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी कसम। तो माया गुस्से से तिलमिला जाती है और आयुष्मान पर गुस्सा करते हुए कहती, शर्म नहीं आती जरा सी भी तुम्हें? झूठी मेरी कसम खाते हुए। और फिर गुस्से से उठते हुए घूर कर आयुष्मान को देख कहती है, खबरदार जो मेरे पास भी आए तो जान से मार दूंगी। ये बोल माया गुस्से से बेड की दूसरी साइड जाकर लेट जाती है। वहीं आयुष्मान तो हैरानी से बस माया के बैग को ही देखता रह जाता है और मन ही मन बोलता है, आज ये भोली भाली मासूम सी पार्वती की जगह चंडी कैसे बन गई? कल तक इसने गले से आवाज़ नहीं निकलती थी और आज मुझे ही धमका के सो रही है। वही माया को तो सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वही जानती थी कि कैसे उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि आज वह पहली बार आयुष्मान की आंखों में आंखें डालकर उसे सवाल कर रही थी और बेचारा आयुष्मान तो बस उसे आंखें फाड़े देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, जैसे वो क्रिमिनल हो और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जा रही हो और उसके पास कोई भी बेगुनाही का सबूत ना हो। आयुष्मान का तो चेहरा बिल्कुल देखने लायक था, जिसे सोच सोच कर ही माया को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। और इसी के साथ ही चैप्टर